सभी सम्मानित अतिथिगण, अधिकारी एवं कर्मचारीगण, होमगार्ड्स एवं अग्निशमन सेवा के सभी सदस्यगण, स्वयं सेवक संघ, प्रेस एवं मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, मैं गृह रक्षा वाहिनी स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां देती हूं। मैं सबसे पहले राज्य के सभी गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता 7,074 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 1,121 रुपये हो जाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती हूं और इस कार्य के लिए मैं तहे दिल बिहार सरकार एवं गृह विभाग को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं। उनके बगैर ये नहीं संभव था। यह प्रस्ताव कैसे अप्रूव हुआ, इस संबंध में एक छोटा किस्सा मुझे बताना चाहिए आप लोगों को। इस प्रस्ताव को अप्रूव कराने के लिए पिछले 2 साल से मैं लगी हुई थी, क्योंकि आपके संघ के लोग भी बहुत बार आके हमसे मिलते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि मैडम दैनिक भत्ता जरूर बढ़ाया जाए। तो मैंने तय कर लिया था कि भाई ये प्रायोरिटी बेसिस पे मुझे करना है। तो हम और अपने होम सेक्रेटरी श्री अरविंद चौधरी जी दोनों मिलकर पहले तो दीपक सर को हम लोगों ने कन्विंस किया, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कन्विंस किया। अब आगे सुनिए, उसके बाद हम लोगों को बोला गया है कि अभी आप लोगों को, जो हमारे अभी होम मिनिस्टर हैं श्री सम्राट चौधरी जी, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको भी कन्विंस करना है। तो इसी सिलसिले में हम तीनों गए थे, मैं, अरविंद चौधरी जी, उनसे मिलने के लिए। और उन्होंने अभी जो मुख्य सचिव हमारे हैं, मेरे बैचमेट ही हैं, प्रत्यय अमृत जी, उन्हें भी बुलाया गया था। तो हमने कन्विंस किया उनको कि सर इसको कर दिया जाए। अब चुनाव का समय था और ये बहुत ही कठिन था कि ये कैसे किया जाए, लेकिन हमने उनको कन्विंस किया। उसी समय अरविंद चौधरी जी ने एक वीडियो उनको दिखाया, जो हमारे गृह रक्षकों का ट्रेनिंग का वीडियो था, उनको दिखाया गया। वो काफी कन्विंस हुए। प्रत्यय अमृत जी ने उनको कहा, जो मुख्य सचिव है, उन्होंने कहा कि सर शोभा जो बोल रही हैं इसको कर दिया जाए। क्योंकि अब आगे सुनिए वो उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा कि जब मैं डीएम था किसी जिले में और किसी विधि व्यवस्था में मैं घिरा हुआ था, उस समय सारे लोग छोड़ के भागे, लेकिन मात्र 3 होमगार्ड ने मेरी जान बचाई। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी जी महोदय ने कहा है कि नहीं मैं कर देता हूं। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो प्रस्ताव था ये अप्रूव हुआ और उसे हम लोग अभी इम्प्लीमेंट भी कर दिए हैं। मेरा भी काफी लंबा सफर रहा है। मैंने भी 7 जिलों में मैंने काम किया एज एसपी, और बहुत कठिन परिस्थितियों में हमें भेजा जाता था। मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं अपने दिल से कह रही हूँ आप लोगों को। देखिए, उस समय कोई संसाधन भी नहीं थे। आज के डेट में आप जो देख रहे हैं ना, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारा चीज जो हमने बनाया है,
90s में जब हम एसपी थे जिलों में, कुछ भी नहीं था ज्यादा। आज तो सारा बिहार ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, होमगार्ड के लिए भी हम लोगों ने इतना क्रिएट कर दिया है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हम भी जब निकल जाते थे विधि व्यवस्था संधारण में, कोई क्राइम सिचुएशन में, अपना घर का होमगार्ड जो एक सेक्शन होता था उसे जरूर हम लेके जाते थे साथ में, और कभी इन लोगों ने धोखा नहीं दिया। उस दिन और आज में इतना ही डिफरेंस है। उस समय होमगार्ड को जो हम लोग देखते थे कंधे पे अपना गमछी लगाए हुए, कई बार बहुत पुरानी वर्दी पहने हुए, वो अपना ड्यूटी करते रहते थे, 303 राइफल लिए हुए, लेकिन बेचारे करते थे। तो जब मुझे मौका मिला कि, और एक चीज मैं बताती हूं आप लोगों को, इसे सुनिए आप लोग। जब मेरी पोस्टिंग हुई 5 साल पहले एज डीजी होमगार्ड्स एंड फायर सर्विसेज, जानते हैं इस पोस्ट को पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पे देखा जाता था। होमगार्ड विभाग में जाना है मतलब इट्स अ पनिशमेंट पोस्टिंग, कि हमने बहुत कुछ गलती किया होगा इसीलिए शंटिंग है, और उसे भेज दिया गया उस आईपीएस ऑफिसर को कि भाई जाओ अभी होमगार्ड विभाग में। लेकिन मैंने डिसाइड किया था, आपको याद होगा पहला जो हम लोगों का समारोह था, रेजिंग डे परेड था 2021 में, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इसे बदलूंगी। मैंने आप लोगों से वादा किया था और मैंने अपना वादा रखा है, क्योंकि मैंने कहा था कि इसी बल को, इस होमगार्ड बल को ही मैं सबसे बेहतरीन फोर्स बनाऊंगी बिहार में, और मैं दिखाऊंगी कि ये हो सकता है, ये संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, परसों 8 आईपीएस प्रोबेशनर्स कॉल ऑन करने आए थे। मैंने उन लोगों से यही कहा, कोई पोस्टिंग खराब या अच्छी नहीं होती है, सरकार हमें जहां भेजते हैं वहां हमें जाना है। एज एन आईपीएस ऑफिसर कुछ करके दिखाइए, कुछ लेगेसी छोड़ के जाइए उसी विभाग में। और मैंने कहा ये 2 ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, होमगार्ड्स भी और फायर सर्विसेज भी। फायर सर्विसेज तो नॉन एग्जिस्टेंट था, कुछ था ही नहीं। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको ये बता रही हूं कि ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है किसी भी विभाग को, सिर्फ एक विजन चाहिए और पैशन चाहिए। पैशन कि हमने एक सपना देखा है, हमने एक विजन देखा है, मुझे इस तरह से इस विभाग को परिवर्तित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और इस तरह से मुझे करना है। वो जब संकल्प हम लोग लेते हैं, देखिए ये कोई आसान चीज नहीं है, किसी विभाग में परिवर्तन लाना कोई आसान चीज नहीं है। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत, परिश्रम और विश्वास की जरूरत होती है कि हम कर सकते हैं इसको। और इसी दृढ़ विश्वास के साथ हमने तय किया था कि भाई हम तो करके दिखाएंगे इसको। आज के डेट में अब आप ये सुन करके आपको ताज्जुब होगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स की मांग नहीं होती है। हर कार्यालय में, हर जगह हमारे होमगार्ड्स की मांग हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को
एक संगठन के रूप में हम लोगों ने बदला है, पूरे संगठन को ही हम लोगों ने बदला है। इसीलिए हम लोगों की मांग हो रही है। आज के डेट में हमारे जो होमगार्ड्स का टर्नआउट है, जो आईजी साहब ने अभी कहा, मुझे भी विश्वास नहीं है कि मतलब आज जो मैंने देखा कि ये मेरा एक सपना था कि कमांडो फोर्स होमगार्ड में भी हो सकता है। अभी और आगे आप देखिए अगले 3 महीना में ये इन्हीं कमांडोज को हम लोग देश के जितने एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे उनमें भेज करके इन्हें इतना एडवांस्ड फोर्स हम लोग बनाएंगे कि उसके बाद कोई भी इस बिहार राज्य में नहीं बोलेगा कि होमगार्ड तो बस ऐसे ही एक फोर्स है। आपका प्रशिक्षण, आपको मालूम होगा जब मैंने टेक ओवर किया था एसडीजी, मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, ना तो होमगार्ड में ना फायर सर्विसेज में कोई संसाधन नहीं था। मेरे पास ट्रेनिंग देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं थे। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना सेना के ये जितने रिटायर्ड सूबेदार हैं, क्यों ना आर्मी पैटर्न पे हम लोग ट्रेनिंग दें इन लोगों को। आपकी ट्रेनिंग देखिए, आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि भाई हम इतना अच्छा फोर्स आज के डेट में, एक परिवर्तित फोर्स, एक बेहतरीन फोर्स के रूप में हम लोग आज कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अजीत साहब ने बताया, ऑलमोस्ट 60-70 सूबेदार ट्रेनिंग दे रहे हैं आप सबको, और वाकई हमें बधाई देना चाहिए इन सभी अनुदेशकों को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग हमारे सारे होमगार्ड्स को दे रहे हैं। प्रशिक्षण पे मेरा हरदम जोर रहा है, क्योंकि मैं मानती हूं चाहे वो होमगार्ड्स हो या फायर सर्विसेज हो, जब तक ट्रेनिंग बढ़िया नहीं होगी तो कुछ नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा इसी ट्रेनिंग के अभाव के वजह से होमगार्ड्स को किस तरह से, किस तिरछ नजर से देखा जाता था, मुझे याद है वो दिन। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये तो किसी भी विभाग के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व पे है। वहां पर उस विभाग को कौन नेतृत्व कर रहा है, उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे उसकी जिम्मेदारी है कि मैं कैसा फोर्स चाहता हूं या चाहती हूं। हम इन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हमको अपने आप को ब्लेम करना चाहिए अगर ये काम पहले नहीं हुआ है। तो आज के डेट में इसी प्रशिक्षण के वजह से हमारे राज्य में नहीं, बाकी सभी देश में हर जगह आप लोगों के टर्नआउट की, आपके प्रशिक्षण की वाहवाही हो रही है। पिछले साल भी विवेक श्रीवास्तव जी, जो बिहार के ही हैं, वो डीजी होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज थे एमएचए में, उन्होंने वहां माननीय गृह मंत्री अमित शाह महोदय के समारोह में उन्होंने कहा कि उम्दा प्रशिक्षण दिया जा रहा है बिहार में, और होमगार्ड आज के डेट में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि अगर हम लोग नेशनल लेवल पे चर्चा में आ रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सिमिलरली फायर सर्विसेज में कुछ था ही नहीं, ना कोई ट्रेनिंग कैलेंडर, ना कोई इक्विपमेंट। आपको याद होगा विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगी थी जब मैंने टेक ओवर किया था, उसी समय मुख्यमंत्री महोदय आए थे वो देखने के लिए। 14 घंटा मैं खड़ी थी वहां पर फायर फाइटिंग करने के लिए, मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे। मैंने उनसे वही कहा उस दिन कि सर, बिना इक्विपमेंट के फायर सर्विसेज का एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता है ये विभाग। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने दीपक सर को कहा
कि इस विभाग को मॉडर्नाइज करने के लिए जो भी प्रस्ताव आता है इसे प्लीज अनुमोदन किया जाए। और आज तक मैं आपको बताती हूं कि 80 प्रपोजल्स हमारा जो आधुनिकीकरण से संबंधित है, सभी प्रस्तावों का अनुमोदन हो चुका है। आज बिहार में, बिहार फायर सर्विस के पास जो उपकरण है, लेटेस्ट मॉडर्न, जो बाकी राज्यों के पास भी नहीं है, वो सारे हैं हमारे पास। हर एक इक्विपमेंट है, हर एक इक्विपमेंट से हम लोग लैस हैं। हमने वायरलेस सेट से लैस किया है सभी अग्निकर्मियों को। एक स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड कंट्रोल जो हम मुंबई जाके पढ़ के सीख के आए थे, उसी लाइन पे हमने बनाया है, ताकि वो सारे जितने आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम हम लोग ला सकते हैं, वो सारा ट्रैकिंग सिस्टम हम लाए हैं, ताकि रेस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। आज के डेट में आप जहां देखिए बिहार में, आपको सबसे ज्यादा गाड़ियां जो दिखेंगी, आपको मेरी फायर सर्विसेज की गाड़ियां दिखेंगी, सब नई और सब एकदम वेल मेंटेन्ड, और उसी के साथ एकदम फिट हमारे फायर सर्विसेज के कर्मी और पदाधिकारी। तो ये कोई, मेरी जो यात्रा रही है, ये कोई आसान यात्रा नहीं रही है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे, बहुत लंबा सफर रहा। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जैसे जैसे मैंने आपको ढालना चाहा, आप ढलते गए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। और आप सब ये जैन जो नए रिक्रूट्स आए हैं होमगार्ड्स में, देखिए बेटा, आप लोग ये जो वर्दी पहने हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका टर्नआउट बेस्ट रहे। इसको मेंटेन करना, ये जो इतने ऊंचे शिखर पे आप लोग जो आज के डेट में पहुंचे हैं, इसको मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी हालत में अनुशासन से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। और एक बात याद रखिए, ये आखिरी बार आप लोग और मेरी मुलाकात होगी। अब आगे जो डीजी आएंगे, जो करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती उसके बारे में, लेकिन पिछले 5 सालों से मैंने आपके लिए जो भी किया और आपको इस लेवल पे लाया है, आपके विभाग को, इसकी गरिमा बचाए रखें आप लोग। और किसी भी परिस्थिति में इस अनुशासन में कोई भी ढिलाई ना बरतें, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना इसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं। मैं जब तक हूं, मैं तो इसको इंश्योर करूंगी कि जो भी सुविधाएं हैं हमारे होमगार्ड्स को मिलती रहे, और यह अनुशासन तो कायम रहेगा जब तक मैं रहूंगी, लेकिन इसके बाद इसको मेंटेन करना ये आपकी जिम्मेदारी होगी और किसी की नहीं। तो अगर आप कोई मुझे उपहार ही देना चाहते हैं तो यही उपहार दीजिए, इस संगठन की गरिमा को मेंटेन करने का, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, और कड़ी मेहनत करते रहने का। तभी आप और भी ऊंचाइयों को छू सकेंगे। और आपको अभी बहुत दूर जाना है, यहीं आपकी यात्रा समाप्त नहीं होती है। पिछले 5 सालों में आपकी यात्रा शुरू हुई है, आपको तो अभी बहुत आगे बढ़ना है। और किसी भी हालत में किसी को भी इस राज्य में अब आज के बाद
आप पे उंगली उठाने मत दीजिए। ये कतई नहीं होना चाहिए। यही अपेक्षा मैं करती हूं आप सबसे, और यही उम्मीद करती हूं मैं। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। हम लोग आज के दिन हमारे गृह रक्षा वाहिनी संगठन के सदस्य जो देश के आंतरिक सुरक्षा और विधि व्यवस्था में के इसके संधारण में जो अपने मेहनत, कड़ी मेहनत और परिश्रम और समर्पण के साथ जो कार्य करते हैं, उसको स्मरण करने का दिन है। तो यही दिन आपको याद दिलाते रहना चाहिए कि हम एक सक्षम फोर्स हैं। और मैं आपको बताती हूं, आप लोगों के बगैर, मैंने यही कहा, मैंने मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ यही मैंने कहलवाया दीपक सर के थ्रू कि सर आपका इलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, ऐसा समय आ गया था कि जिस तरह से सेवानिवृत्त हो रहे थे गृह रक्षक, ये आपका संगठन समाप्त हो जाता अगर ये 15,000 की बहाली जो स्वच्छ नामांकन मैंने करवाया अभी रिकॉर्ड टाइम में, 3 महीना में। इट्स अ रिकॉर्ड टाइम, देश में कहीं नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है। और हमने करके दिखाया इसको कि हो सकता है ये भी। और मैंने कहा था कि इलेक्शन से पहले हम हैंड ओवर करेंगे आपको पूरे 15,000 रिक्रूट्स को। और आपने देखा किस बेहतरीन तरीके से ये रिक्रूट्स ने निर्वाचन का कार्य किया। दे वर हेल्पिंग, वो हेल्प कर रहे थे। जितने बूढ़े लोग थे, आप तस्वीरें देखें इसको, उसी से आपको अंदाजा मिलेगा कि किस तरह का प्रशिक्षण इन्हें मिल रहा है। सभी लोग तारीफ कर रहे हैं कि ये तो आपके रिक्रूट्स हैं, तब भी इतना अच्छा मतलब कार्य ये लोग कर रहे हैं। कितने लोगों ने मुझे इतनी बधाइयां दी जो मैंने सोचा कि आपको कन्वे करना चाहिए। मुझे तो बधाइयां दिया है उन्होंने, आप लोगों के लिए बधाइयां दिया। तो आप समझ रहे हैं कि आप में इतनी क्षमता है, आप लोगों में इतना पोटेंशियल है कि आप कर सकते हैं। और आप लोगों ने करके दिखाया। मैं बता दूं आपको, पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में 100% हमारा होमगार्ड का फोर्स कॉलअप हुआ था। 100%, पहली बार। इस बार अभी हाल ही में जो हुआ है विधानसभा चुनाव, उसमें भी 100% हमने कॉलअप करवाया। एक भी होमगार्ड नहीं चुका है। सबसे पहला मेरा होमगार्ड का फोर्स पहुंचा है हर जिले में। यह बात डीजीपी से लेकर के हर एक डीएम एसपी ने हम लोगों को बताया ये बात, और हम लोगों को बधाई भी दिया है उन लोगों ने। ये आप लोग करके दिखाए हैं आपकी अनुशासन की वजह से। क्योंकि आपको जब कहा गया कि आपको पहुंचना है तो आप पहुंच गए। फर्स्ट रिपोर्टिंग हमारे होमगार्ड की थी। ये बहुत ही गर्व की बात है और इसे मेंटेन करना है। इसमें ढीला नहीं पड़ना है आपको, कभी भी ढीला नहीं पड़ना है। ऐसे ही कार्य करते रहना है और ऐसे ही दिखाना है। हमने कोशिश किया था कि हमने कहा था डीएमएसपी लोगों से कि जब तक आप सबसे अच्छा आवासन की सुविधा, पेयजल की सुविधा, रहने की सुविधा हमारे होमगार्ड को नहीं देंगे, मैं भेजूंगी ही नहीं। उन्होंने इंश्योर किया। हर एक डीएमएसपी, डीएपी को पता नहीं उन्होंने दिया कि नहीं दिया, लेकिन हमारे होमगार्ड को जरूर उन्होंने दिया सब बेस्ट फैसिलिटीज। तो आप लोगों को किसी को कोई, आई एम श्योर कि किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई है रहने में या पेयजल मिलने में या बिजली मिलने में। तो
अब जो विश्वास आप लोगों में हो गया है तो उसी नजर से देखेंगे आपको। तो इसको आपको बरकरार रखना है, यही चीज मैं बार बार आपको कह रही हूं। मैं इसके साथ ही आज मैं उन सभी गृह रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं जिन्होंने निर्वाचन कार्य में अपराधियों और उग्रवादियों से लड़ने के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आज के दिन और उन्हें स्मरण करते हैं। अब अंत में मैं यही कहना चाहती हूं कि जो भी मैंने आज आपको कहा है इसको आप ध्यान रखिए। आपको कोई अभी आगे बोलने वाला नहीं है कि आपको कैसे रहना है, आपको कैसे खुद के लिए सम्मान जो आप ये अर्जित किए हैं उसको बरकरार कैसे रखना है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि आप जरूर और भी ऊंचाइयों को और इस संगठन को और भी ऊंचे शिखर पे ले जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी जी, हमारे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, सभी को हमारे विभाग की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे सभी प्रस्तावों को अप्रूव किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे मुख्यालय के सभी वरीय पदाधिकारी, श्री सुनील नायक जो हमारे आईजी हैं, इन्होंने कठिन परिश्रम करके एक अपने नेतृत्व में एक टीम बना करके इन्होंने सभी वरीय पदाधिकारियों को बहुत ही प्रोत्साहित करके इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत सुनील जी को और सभी हमारे मुख्यालय के जितने कमांडेंट्स हैं, एसएफओस हैं, तहे दिल मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। बीटा के समादेष्टा बजिंत्री जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा आपने आयोजन किया, थैंक यू वेरी मच। मैं गृह रक्षा वाहिनी संघ के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहती हूँ। देखिए, एक चीज है, हमारे संगठन के सेवा संघ के जितने सदस्य हैं काफी एक्टिव रहे हैं ये लोग। निर्वाचन के समय में भी हमने गाड़ी इनको दिया था, ये घूम घूम करके कॉल अप करने में इन्होंने बहुत सहयोग किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। पिछले 5 सालों से कुछ प्रिंट मीडिया वाले, कुछ पत्रकार लोग, मीडिया के लोग, खास करके दीपक नवरंगी जी भागलपुर से चले आते हैं। आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हर साल आते हैं, आप लोग सब, और हमारे इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने में आप लोग सहयोग करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आप सबको पुनः 69वें दिवस के स्थापना दिवस की बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।